हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जो बच्चे सीरियस हैं यूपीएसआई में फाइनल अंतिम चयन सूची में अपना नाम बिल्कुल प्रिंटेड छपा होने के लिए, तो चुरा लो। एक सीट तो चुरा लो, चाहे 4543 वैकेंसी आए, चाहे 8242 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। इससे पहले तो पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे तो 1000 के अंदर अंदर वैकेंसी रही है 2005 और 6 तक। इसके बाद साथियों जो 2011 में जो वैकेंसी आई उसमें तो 4010 की वैकेंसी रही है। इसके बाद में साथियों ये वैकेंसियां बहुत ज्यादा संख्या में आने लगी, तो सोचिएगा कि दरोगा की कंडीशन क्या रही होगी जिस समय। आज 1200-1300 वैकेंसी तो लोक सेवा आयोग दे देता है साथियों, और उस समय 2005 और 6 में इतनी ही वैकेंसी यूपीएसआई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो अध्याचन निकालती थी। तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी कि अगर 4543 तो है ही है साथियों, और अगर 8242 हो जाती है तो झूमने का, डांस करने का मन करेगा। हम भी झूमेंगे, सभी लोग झूमेंगे, और मैं चाहता हूं कि जितनी ज्यादा वैकेंसी आए उतने ही हमारे बच्चे सेलेक्ट होकर के इस उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षा महसूस कराएं। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा साथियों बहुत बड़ा विषय है इस समय। 25 करोड़ की आबादी, यानी कि ये हमारा प्रदेश ही लगभग एक दो तीन देशों को छोड़ करके इतनी जनसंख्या लिए बैठा हुआ है साथियों। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस कम नहीं है कि इतनी संख्या में आ रहे हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है साथियों। तो आज चलिएगा, ये तो बातें होती रहती है, इनका कोई मतलब नहीं है। हम पॉइंट की बात कर लेते हैं साथियों कि ठीक है, जब तक फॉर्म फिलअप नहीं होते, वैकेंसी नहीं आती, क्या क्या करना है साहब। मैं 2 या 3 मिनट लूंगा आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों को, अरे सर आप ग्रेजुएट हैं तो हम आपको ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं सारे लोग समझदार हैं। बस इतना कर रहा हूं कि एक मोटा सा भैया रे रजिस्टर जरूर ले आना, मोटा सा रजिस्टर ले आना, लगभग 500-600 रुपया खर्च कर लेना, और कलरफुल 10-12 स्केचेज ले आना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और उसके बाद में भैया रे सारी चीजें, यानी कि जब मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन जितना भी नोट्स बनाने वाला है ना, उसको भैया रे कम से कम 100 पेज के करीब, 60-70 पेज बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, एक जगह बाइंड कर लेना उसी रजिस्टर में से। और चुरा लो, कि चुरा लिया मैंने, मतलब चुराने का काम है साथियों। कहां कहां से चुराओगे? जहां जहां से ऑनलाइन मिले, स्पीड में देख लो, 2x पे लगा के देख लो फटाफट। जो लगे कि कंटेंट यार फैक्ट बेस्ड कंटेंट आ रहा, या बिहेवियर नॉलेज में, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं साथियों, और थोड़े से बिहेवियर नॉलेज के भी क्वेश्चन आते हैं, व्यवहारिक भी क्वेश्चन आते हैं, मानसिक अभिरुचि टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फैक्ट को तो सारे के सारे चुरा लो। कहां कहां से चुराओगे? किसी, जहां जहां से दिल मिले, जहां जहां से दिल मिले, जिन 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 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिले कि बोले सर ये अच्छा है, चुरा लो। वहां प्लेटफॉर्म से मिले, चुरा लो। ऑफलाइन मिले, चुरा लो। कोई बुक मिले, चुरा लो। तो जब तक फॉर्म नहीं आ रहे हैं ना, तब तक टॉपिक बाय टॉपिक सब जगह से चुरा करके कंपाइल कर लो, इकट्ठा करते रहो। अब मेरी बात को समझ गए कि साहब ये बात तो बहुत अच्छी कही है? बोले हाँ। बोले हमको तो साहब ये रेस है, हमको तो दौड़ना है, और हम जब तक सारी चीजों को इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद में फिर स्टडी करेंगे मस्ती से, तो जब तक फॉर्म नहीं आ रहे तब तक चुराते रहो। मेरी बात को समझ रहे हो ना साथियों? बोले कह तो सर सही रहे हो बिल्कुल। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, जहां जहां से मिले, मूल विधि का सिलेबस जहां जहां से मिले ले लो, संविधान का सिलेबस जहां जहां से मिले, संविधान के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनका सिलेबस जहां जहां से मिले, जिन्होंने अच्छे अच्छे से नोट्स बनाए हैं ना, वहां वहां से चुरा करके और वो उसी अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लो। 2-3 बातें हैं साथियों, मैं बोर्ड पे बताता हूं, आप लोगों को समझने का प्रयास कर लेना। चलो, जब तक फॉर्म डेट नहीं आती तब तक तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले मैंने बताया साथियों, रजिस्टर मेंटेन कर लो और चीजों को कंपाइल करो। क्या क्या करो साहब? एक मोटा सा रजिस्टर तैयार कर ले, कलरफुल स्केचेज ले ले। चल, ये महत्वपूर्ण बात आ गई निकल करके। बोले हाँ। बोले और क्या करें सर? बोले पी बाई क्यू, टॉपिक वाइज। सबसे पहले सिलेबस का टॉपिक चुना। बोले सबसे पहले मैंने चुना, मान के लो जनहित चुन लिया, पब्लिक इंटरेस्ट चुन लिया, तो तुरंत ही जनहित पे आओ, जनहित याचिका को लेकर के आ जाओ कि कितनी याचिकाएं, जनहित याचिकाएं कितनी, कब कब दायर हुई, पहली याचिका कब हुई। आदरणीय जस्टिस पीएन भगवती जी के बारे में स्टडी कर लो, और जो एडवोकेट लॉयर है ना, ये हिंगो रानी जी, उनके बारे में, और
थोड़ा सा इसमें जितने जितने जजमेंट हुए हैं, ठीक है ना, हुसैन आरा खातून वगैरह, ये सारी की सारी चीजों को कंपाइल करके कलेक्ट कर लो। अब मेरी बात को समझ गए? अब कोई आए लोग मान के चलिएगा आ गया आपको कि लॉ एंड ऑर्डर का आ गया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का टॉपिक आ गया, लॉ एंड ऑर्डर पकड़ लो कि तुरंत देख लीजिएगा साहब कौन कौन से सर्कुलर है। थोड़ा सा एक व्यवस्था और देख लो कि लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट पे कि साहब हमारे डीजीपी से लेकर के और सब इंस्पेक्टर तक इस रैंक में कौन क्या क्या स्टार लगाता है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रदेश कितने पुलिस विभाग के नजरिए से, राजस्व के नजरिए से तो मंडल्स और जिलों में विभाजित है, लेकिन पुलिस विभाग के नजरिए से जरा देख लो कि कितने जोन है हमारे यहाँ, कितनी रेंजेज हैं, 8 जोन 18 रेंजेज देख लो प्रेजेंट टाइम में। इसका एक नक्शा तैयार कर लो अपने माइंड में, कितने टोटल पुलिस स्टेशन हैं। अब मेरी बात को समझ गए नहीं समझ गए? तो एक बेसिक खाका इस तरीके से खींच लो साथियों, और टाइम टेबल सेट कर लो कि इतना टाइम साहब हमको अर्थमेटिक में देना है, इतना टाइम हमको रीजनिंग में देना है, इतना टाइम हमको मूल विधि संविधान में देना है, इतना टाइम हमको जो है जो हिंदी, सामान्य हिंदी, ये तो साहब हमारी माँ है और इसको तो छोड़ना ही नहीं है। और सामान्य हिंदी में साथियों देखो बेसिक क्वेश्चंस जो आएंगे ना, बेसिक क्वेश्चंस वो तो सभी लोग कर लेंगे, थोड़ा इसका लेवल कर लेना साथियों। मैं कह रहा हूं यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह में कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस को भी, या यूपीपीसीएस में, या आरओ के जो समीक्षा अधिकारी वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, इसमें हिंदी अपनी ठीक ठाक आती है, तो थोड़ा सा मेहरबानी कर लेना आप लोग प्लीज, हिंदी के लेवल को बढ़ा लेना, क्योंकि हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आपके अपर लेवल के आएंगे ना, वो सिलेक्शन कराते हैं साथियों और टाइमिंग सेव करते हैं। तो थोड़ा सा जो वर्ड्स है ना, जो हिंदी के शब्दकोश है ना, उसमें ऐसे शब्द आएंगे जो कि थोड़े से संस्कृत मिक्स होंगे, ऊट पटांग से होंगे। आप कहोगे माइंड में कैसे रखूं, लेकिन रखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। वो जो ऊट पटांग है ना, संस्कृत मिक्स वाले शब्द जो थोड़े से लेंदी होते हैं ना, वो बेटा कीवर्ड है, कीवर्ड, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे पर्यायवाची हो, अटरम सटरम कुछ भी हो, उनको जरा माइंड में सेट कर लेना, नोट्स बना लेना, कलरफुल स्केच से लिख लेना, वहां दिल छाप लेना, आपको पता चल जाएगा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। आप मेरी बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? और टाइम टेबल साथियों, अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो सबको छोड़ दीजिएगा। आप 7 से 8 घंटे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और एक पर्टिकुलर उसमें पैरेलल में बुक रख लीजिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, अंकगणित कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम कर रहे हैं, तो एक कोई पैरेलल में बुक रख लीजिएगा, किसी की भी, आर एस अग्रवाल यादव जी की किसी की भी रख लीजिएगा, एस डी यादव किसी की भी, आर्यंत कोई रख लीजिएगा, सभी की जैसी किताबें हैं, एक बुक रख लीजिएगा पैरेलल में। एक यूथ कंपटीशन या घटना चक्र या किसी का भी, जिसने भी जो 30-35 पेपर हुए ना पिछले वाले जो कंपाइल किए हैं, वो रख लीजिएगा साथ में, और वही अपना मोटा रजिस्टर और वही एक रफ कॉपी सी। चुनिंदा चुनते चले जाइएगा, चुनिएगा, है ना, कि भाई अमरूद का पेड़ है, पक्के पक्के से चुनते चले जाइएगा, चुनते चले जाइएगा, चुनते चले जाइएगा, और उनको सजाते चले जाइएगा, सजाते चले जाइएगा अच्छे से। किसी की जरूरत नहीं, आपके माइंड में खुद ही सेट होने लगेगा, यार ये क्वेश्चन अगर आया है तो ये क्वेश्चन अगले एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। और वो अगर जो दिल जो चुराते रहोगे ना आप लगातार, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका वो जो रजिस्टर है ना, वो यादगार रहेगा। और फिर किसी स्टूडियो में आकर के आप लोग जब सिलेक्शन होने के बाद दिखाएंगे कि बोले सर एक सर थे जो है वो उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि, और ये देखिएगा रजिस्टर सर, यही हमारा जो है एक तरीके से ब्रह्मास्त्र साबित हुआ, यही हमारी रामचरितमानस है, यही हमारा महाभारत है, इसी से मैंने युद्ध लड़ा था। ये तो साथियों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा करने का प्रयास करेंगे, टाइम टेबल सेट करेंगे, लाइफ का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करेंगे, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल या बिहेवियर नॉलेज को भी कलेक्ट करेंगे। और मैंने बता दिया कि चुरा लो, जहां जहां मिले, जहां जहां से मिले चुरा लो और कंपाइल करते रहो साथियों। आप मेरी बात को समझ गए साथियों? ज्यादा अनावश्यक हमको देखना, हमको समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में आएंगे और कहेंगे कि सर फलाने टॉपिक पे लेकर के आ जाओ। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में एक विस्तृत 15-20 क्वेश्चनों की एक पीपीटी आप लोगों को दी है। अगर हमारे पिछले वीडियो में जाएंगे और अखिल भारतीय सेवाओं को देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि सर ने जो 15 से 20 क्वेश्चन डाले हैं ना, उनसे बाहर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 0 है साथियों। और होने को तो चमत्कार कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अपने माइंड के अकॉर्डिंग 0 है। आप लोग जरूर देखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, जो मुश्किल से 10 या 12 मिनट का समय उसमें दे देंगे, तो और 2x पे लगा करके देख लेंगे, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, सर ने सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं।
आप कमेंट बॉक्स में आएंगे और जिस टॉपिक पे आप बताएंगे सर जरा इस टॉपिक पे, तो मैं ही कर लूंगा, मैं भी चुरा चुरा करके लाऊंगा और कंपाइल करके अपने यूट्यूब चैनल कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस पे आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो थैंक यू सर, जय हिंद दोस्तों, जुड़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, और हाँ, तैयारी करते रहिएगा। इससे आसान और इससे शानदार कोई पोस्ट नहीं है, कोई जॉब नहीं है। थैंक यू वेरी मच।